So guys, I'm really struggling to breathe इस वक्त क्योंकि मैंने 12+1 बोनस वार्म अप मूव अभी कंप्लीट किया है। मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे क्लेम नहीं करना चाहिए, बट ट्रस्ट मी, ये जो सेट है, इट इज़ प्रूवन दैट इट एक्चुअली स्टार्ट्स वर्किंग ऑन योर इंच लॉस। और अगर आप एक कंटिन्यूसली 2 हफ्ते के लिए करेंगे तो आपको वेट लॉस भी दिखने लगेगा। मुझे ऐसे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए क्योंकि वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। योर ईटिंग हैबिट्स, आपका गोल क्या है, आप कितने दुबले या कितने मोटे होना चाहते हो, और आप सोते कैसा हो, आपके हार्मोनल बैलेंसेस कैसे हैं। बट मेरा योगा टीचिंग का एक्सपीरियंस ये कहता है, और योगा प्रैक्टिस का भी एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो मूव्स आगे जाके वीडियो में करने वाले हैं वो इंच लॉस तो बहुत जल्दी करता है। मैं अपने ऑनलाइन योगा क्लासेस में हर महीने के बाद वार्म अप का जो सीक्वेंस है, आसनों का सीक्वेंस है, वो मैं चेंज कर देती हूँ। द रीज़न इज़ कि बॉडी एक टाइम के बाद यूज़ टू हो जाती है एक्सरसाइज रूटीन की, तो बॉडी या वेट लॉस प्लेट्यू हिट करता है। प्लेट्यू एक्चुअली हिट करना बहुत सारे कंडीशंस पे होता है, बट मेरा एज अ योगा टीचर मेरा होल्ड सिर्फ आपके योगा सेशन और आपके योगा प्रैक्टिस पर है ना। तो उसके अलावा खाना पीना सोना, कैसी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं मेंटली, वो सब आप पे डिपेंड करता है। बट आई प्रॉमिस यू दैट अगर इसे आप हफ्ता लगातार करेंगे तो आप इंच लॉस ज़रूर देखेंगे। बॉडी में थोड़ी सी टोनिंग होगी, थोड़ा सा आपको मसल्स टाइट लगेंगे, या आपको लगेगा कि आपकी जो कमर है वो काव हो रही है। और अगर आपने 21 दिन या 30 दिन तक कर लिया तो वेट लॉस तो इस दौरान आप हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ज़रूर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो टेक योर पोजीशन। मैं अपने वॉच पे 1 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ। हर चीज़ हम 1 मिनट के लिए करेंगे। और सबसे पहले हमें बॉडी को जस्ट जगाना है, रेडी करना है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहना भी ज़रूरी है। ओके, सो अगर पानी रखना चाहें पास में तो पानी रख लीजिए एंड गेट मेंटली रेडी। कोशिश ये करनी है कि आपको हर चीज़ पूरा स्टेमिना, पूरी जान लगा के कंप्लीट करना है। बट डज़ दैट मीन कि आपको बहुत थक जाना है या इतना ज़्यादा कर देना है कि बॉडी बिल्कुल गिव अप कर दे? नहीं। ट्राई टू मेक श्योर दैट you are feeling fine, you are feeling excited, you are feeling happy while doing it. Okay, because जैसा भी हम सोचते हैं, जैसा हमारा मन वैसा हमारा तन। ठीक है? Alright, at this moment I am walking for a minute or so. अपनी ही जगह पे आप वॉक करते रहिए। 10 से 20 कदम आगे लीजिए, 10 से 20 कदम पीछे लीजिए, पूरे कमरे का चक्कर लगा लीजिए। Whatever you feel fine, all you have to do is just walk. And now let's get ready for jumping jacks like this. मेक श्योर कि आपने अपने कोर को इंगेज्ड रखा है। इसका मतलब है आप अपने पेट को खींच करके टाइटली होल्ड किए हुए हैं, which is a beautiful place to be in, and especially for females it is a really good practice. And 5, 4, 3, 2, 1. Pause and rest. Now let's get ready for side bends. One of the most favorite
मूव्स। ये आपके साइड के लव हैंडल्स को रिड्यूस करता है। यहाँ पर भी आपको अपने कोर को इंगेज्ड रखना है ताकि आपके आपके कोर के जो मसल्स हैं वो एक्टिवेटेड रहें और उन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। पैरों के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी बना के रखेगा। And 5, 4, 3, 2, 1 and rest. And now let's get ready for twisting. ये ट्विस्टिंग मैं 3 तरीके से करके दिखाऊंगी, आपको जो सबसे अच्छा लगे वो आप करेगा। दिस इज़ द फर्स्ट वेरिएशन। पूरे 1 मिनट के लिए हम कर रहे हैं। दिस इज़ द सेकेंड वेरिएशन। हाथ बिल्कुल सामने और पीछे जाएगा। And this is the last and my most favorite preference while I'm doing the twisting. ये हाथ को स्ट्रेच करता है, कंधों को स्ट्रेच करता है, कोर पे काम करता है और ऑब्लिक मसल्स पे साथ ही साथ काम करता है। And 5, 4, 3, 2, 1. Rest. And let's get ready for hip rotations. पैरों के बीच में 1 से 2 फीट की दूरी। मैं 2 से 2.5 या 3 फीट की दूरी रखना पसंद करती हूँ। सबसे पहले क्लॉकवाइज मोशन। इनहेल करते हुए आगे, एक्सहेल करते हुए पीछे। एंड लेट्स गेट रेडी फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन हिप रोटेशन। पहले मैंने क्लॉकवाइज किया, अब एंटी क्लॉकवाइज कर रही हूँ। ध्यान रहे जब हिप्स पीछे जाते हैं तो आपके पैरों के पीछे एक अच्छा स्ट्रेच फील होता है हिप से लेके एंकल्स तक, which is very very good for you. And 5, 4, 3, 2 and 1. Rest. And now let's get ready for उत्कट कोणासन स्क्वाट, जिसे गॉडेस पोज या फिर देव्यासन भी बोलते हैं। पैरों के बीच में लगभग 3 से 4 फीट की दूरी। राइट फुट ऑन द राइट साइड, लेफ्ट फुट ऑन द लेफ्ट साइड। मेक श्योर जब आपके घुटने बेंड हों तो वो एंकल्स के लाइन में हों। बहुत ज़्यादा आगे झुकना नहीं है। ट्राई टू स्टे इन द मिडल। जब नीचे जाएं, पेट को थोड़ा सा रिलीज़ करें, थोड़ा सा, और जब ऊपर जाएं तो पेट को अंदर खींचें। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और अगर इसके साथ साथ हाथों कंधों पे भी काम करना चाहें तो इस तरीके से इनहेल, टेक योर हैंड्स अप एंड एक्सहेल, टेक योर हैंड्स डाउन। कीप डूइंग इट। This pose works on your hips, your groin, your lower abdomen, your bladder, etc. मैं टाइमर लगाना भूल गई थी, but it's all right. You continue doing it with me and we are soon about to end this. And let's do it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rest.
और अब हम करने जा रहे हैं उत्कट आसन, चेयर पोज स्क्वाट। वेरी गुड फॉर बैलेंसिंग, कॉन्फिडेंस, वेरी गुड फॉर लोअर बॉडी हेल्थ। ये बहुत अच्छे से पैरों को और हिप्स को टोन भी करता है। हाथ को सामने रखिए, हिप्स को पीछे पुश करिए एंड नीचे पुश करिए। लिफ्ट योर हील्स अप टू इंक्रीज द चैलेंज लेवल। और अगर आप चाहें तो हील्स को नीचे भी रख सकते हैं, बट मेंटेन करके रखिएगा 1 मिनट के लिए। अगर आप थक जाएं तो ऊपर आ सकते हैं, बट यस, कीप गोइंग, यू आर डूइंग रियली गुड। और अब मैं थकने वाली हूँ एंड हियर वी गो अप एंड लेट्स गो बैक अगेन। यस, ध्यान रहे अगर आप बहुत थक जाते हैं तो ऊपर आने की जगह आप नीचे पूरा बैठ सकते हैं इस तरीके से, और यू कैन स्टे हाफ वे लाइक दिस एंड कम अप, रेस्ट एंड मेक श्योर इसके बाद आप वॉक ज़रूर करें। नेक्स्ट हम रेडी हैं हील रेजेस करने के लिए। क्या आपको पता है कि आपके पैरों को आपका सेकंड हार्ट बोला जाता है? तो आपके जो काफ मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। लिफ्ट योर हील्स अप एंड मेक श्योर यू कीप पल्सिंग इट विदाउट ब्रिंगिंग इट डाउन। वीडियो में शायद आपको नहीं दिख रहा हो, बट मेरे हील्स इस वक्त फ्लोर को टच नहीं कर रहे हैं पूरे 1 मिनट के लिए। और अगर आपके पैरों में बर्निंग सेंसेशन शुरू हो चुके हैं काफ मसल से लेके हिप्स तक, तो आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। कीप गोइंग, आई एम रूटिंग फॉर यू। And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप अपनी मैट पे पीठ के बल लेट जाइए, जिसे सुपाइन पोजीशन भी कहते हैं। पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें, हथेलियाँ पास में। पैरों को पास रख सकते हैं, और अगर चैलेंज लेवल बढ़ाना चाहें तो हील्स को उठा के मेंटेन कर सकते हैं। पेट को अंदर खींचे एंड लिफ्ट योर हिप्स अप ऑन इनहेल एंड ब्रिंग योर हिप्स डाउन ऑन द एक्सहेल। And 5, 4, 3, 2, 1। पवन मुक्तासन में रेस्ट करिए। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के उन्हें हग कर लीजिए एंड जस्ट रेस्ट। And let's get ready for the next movement। सबसे पहले कुंभक आसन या फिर स्ट्रेट हैंड्स प्लैंक या फिर हाई प्लैंक में आ जाइए। और अब हम माउंटेन क्लाइंबर्स करने जा रहे हैं। आपका राइट घुटना लेफ्ट हाथ की तरफ और लेफ्ट घुटना राइट हाथ की तरफ जाना चाहिए, और ऐसा मानिए कि आप इस पोजीशन में रनिंग कर रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन माउंटेन क्लाइंबर्स, एटलीस्ट फॉर मी। पेट को अंदर खींच के रखिए,
आपको मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितना टायर्ड हो गई थी। मेरा फेस पूरा फ्लस्टर कर रहा था। इट हैड बिकम रेड and I was struggling for breath. But you know what? This kind of struggle for breath is actually good. So I'm not complaining. मैं बालासन में जा कर के रेस्ट कर रही हूँ। आप भी ऐसा ही करिएगा। ऐसे थके हुए मौक़ों पे कभी कभी हम अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लगते हैं, अपने डिसीजंस को भी। सो डोंट माइंड इफ़ यू डू दैट। और अब एक ऐसा ही मूवमेंट जो अगेन करने के बाद हो सकता है आपको इतना थका दे कि आप क्वेश्चन करने लगें अपने बहुत सारे डिसीजंस को। सो लिफ्ट योर लेग्स अप स्ट्रेट। हैंड्स को टी पोजीशन में रखिए। एक्सेल करते हुए पैरों को ज़मीन की तरफ ले जाइए, बट ना ज़मीन को छूना नहीं है। इनहेल, टेक योर लेग्स अप। एक्सेल, टेक इट ऑन द राइट। Inhale, take your legs up, and exhale, take it on the left. Continue doing it for 1 minute. यहाँ पर भी yes, you guessed it right. पेट को अंदर खींच करके रखना है, कोर को engaged रखना है। You are going great. 5, 4, 3, 2, and 1. Time to take rest. मुझे आपका नहीं पता, बट एक टाइम ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि ओके, आई थिंक आई हैव डन इनफ, लेट्स टेक अ पॉज, टेक रेस्ट, एंड इट राइट हियर। बट नो, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन एट ऑल। मन करेगा, वो बुलाएगा, बट जाने का नहीं। सो यस, नाउ द फिनिशर इज़ दिस प्लैंक पोज। आइडियली मैं कभी कभी शुरू में करवाना पसंद करती हूँ प्लैंक पोज, बट फिनिशर, एज अ फिनिशर, इट इज़ अ ग्रेट पोस्चर, जिसे फलक आसन भी कहते हैं योगा के लैंग्वेज में। इस वक्त मैंने पेट को अंदर खींचा हुआ है, बॉडी को टाइट रखा है, ब्लोटिंग के बावजूद। बिकॉज यू नो, जब आप ब्लोटेड हैं या जब आप यू नो यू आर नियर योर साइकिल्स, थोड़ा सा आपको हैवीनेस लगेगा, हो सकता है प्लैंक पोज में आने के टाइम में। बट इट्स ओके, कीप गोइंग। दिस इज़ वाई वी आर डूइंग इट, टू कीप आवर कोर स्ट्रांग। सो व्हाइल यू आर एट इट, कोशिश करिए कि आप ज़मीन पे मत आइए। ओके, बॉडी को आगे पीछे मूव करिए, हिप्स को ऊपर ले जाइए, and maintain the posture for at least 1 minute, and then go into Balasana and rest. And now let me give you a bonus. इस पूरे मूवमेंट में ये ज़रूर ऐड करना, ठीक है? ये आपके कमर को, आपके स्टमक फैट को और ऑब्लिक मसल्स को बहुत अच्छे से रिड्यूस और टोन कर सकता है। अगर आप रेगुलरली करेंगे तो ज़रूर करेगा। दिस इज़ कॉल्ड हिप डिप्स। इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू द प्लैंक पोज हिप डिप्स वेरिएशन। And time to rest. Get back on your knees. वज्रासन में बैठ जाइए, बालासन में चले जाइए। You have done a great job. Well done. So I hope you enjoyed the workout. You enjoyed the moves. और
आई एम श्योर, आई एम रियली रूटिंग फॉर यू कि आपने ये कंप्लीट किया होगा मेरे साथ, और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, बॉडी को धीरे धीरे आदत लग जाएगी मेहनत करने की। आपको अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करना है, इससे आपका स्टेमिना भी इंक्रीज़ होगा, बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी और आपको अच्छा लगेगा, राइट। अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप इसे हफ्ता करिए टू जस्ट फील कि एक डिफरेंस आ रहा है, और 15 दिन करिए टू एक्सपीरियंस दैट इंच लॉस, और 21 days करिए टू स्टार्ट नोटिसिंग द वेट लॉस इन सर्टेन वे। और अगर आप कुछ नहीं करते हैं बट आप कुछ फिर भी करना चाहते हैं, जस्ट कि ऑफिस से आने के बाद एक रूटीन बना लेता हूँ या लेती हूँ, या फिर सुबह उठने के बाद एक रूटीन बना लेती हूँ और कुछ नहीं करना है, बट कुछ ऐसा करना है जिससे कि बॉडी को लगे कि कुछ किया और उसका इफ़ेक्ट भी तुरंत देखने को मिले, है ना। और बिना वो योगा वाला सांस पे फोकस करो, ये करो वो करो, ये सब कुछ अगर हटा के आप कुछ करना चाहते हैं तो यू डेफिनेटली ट्राई इट। एंड वंस अगेन आई टेल यू दैट इट इज़ प्रूवन कि ये जो सारे मूव्स हैं ये इंच लॉस, वेट लॉस में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। जब मैं योगा प्रैक्टिस करती थी और जब मेरे टीचर मुझे कराते थे तो मैंने अपने आप में एक्सपीरियंस किया, मेरे हस्बैंड ने एक्सपीरियंस किया the same thing. He also experienced the weight loss. He really loves this, this series of warm-ups. So I hope that you also like it, and definitely let me know in the comments how you felt, and if you enjoyed or not, और अगर कुछ और आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे जो मुझे एक्चुअली एक रास्ता दिखाएगा कि मुझे किस वीडियोस पे काम करना है। So I'll see you in the next video. Hopefully I'm going to make next video about the stretching movements that I really prefer, जिसकी वजह से मैंने अपनी बॉडी में डिफरेंसेस देखे, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने अपनी बॉडी में डिफरेंसेस देखे, और जिसकी वजह से मेरे योगा प्रैक्टिशनर्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स देखते हैं। बाय द वे, आई एम अ योगा टीचर, आई टेक ओनली ऑनलाइन योगा क्लासेस, weekdays, Monday to Friday, Saturday sometimes, but then my classes are really fun, they are very very effective. And if you want to check out more about it, go to my website and please subscribe, like, comment and share. Take care, see you in the next video. Bye bye.